एवरीवन, हम लोग कोडिंग एंड डिकोडिंग कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने कोडिंग एंड डिकोडिंग में 2 क्लास कर चुके हैं। पहला क्लास जो था वो आपका लेटर कोडिंग से था, दूसरा क्लास नंबर कोडिंग से रिलेटेड था। आज हम लोग तीसरा क्लास करने जा रहे हैं। आज बेसिकली हम लोग वर्ड कोडिंग करने वाले हैं, वर्ड कोडिंग। तो अभी तक आप लोगों ने अगर पीछे का क्लास नहीं देखा है तो पहले ये वाला क्लास देख लें ताकि ये क्लास अच्छा से समझ में आए, क्योंकि पहला क्लास में सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो चलिए वर्ड कोडिंग स्टार्ट करते हैं। वर्ड कोडिंग स्टार्ट करते हैं सीधा क्वेश्चन से, और क्वेश्चन में ही सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है वर्ड कोडिंग का? वर्ड कोडिंग का क्वेश्चन 1 है, किसी सांकेतिक भाषा में NIPONE का अर्थ हॉट समर डे क्या बोलता है? NIPONE का अर्थ बोलता है हॉट समर डे, हॉट समर डे। फिर बोलता है RELIPO, इसका अर्थ बोलता है डे इज वंडरफुल, डे इज वंडरफुल। फिर है NISE, NI और SE, इसका अर्थ बोलता है हॉट फूड, हॉट फूड। तो बोलता है कि वंडरफुल का संकेत क्या है, यानी कि वंडरफुल का संकेत पूछा हुआ है। वंडरफुल बराबर क्या हो गया, ये चीज पूछा हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हमको देखना है वंडरफुल का पूछा है ना, तो वंडरफुल किस में आ रहा है? वंडरफुल यहां पे आ रहा है, ये अपना वंडरफुल का पूछा हुआ है। अब देखिए वंडरफुल का ऐसा थोड़ी है कि डे इज वंडरफुल है तो डे इज वंडरफुल, जरूरी नहीं है कि डे का यही कोड होगा, या फिर जरूरी नहीं है कि वंडरफुल का जो कोड होगा वो PO ही होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला लाइन में पूछा हुआ है दूसरा रो में, तो हम लोग वंडरफुल दूसरा रो में ही ना है, तो हम लोग क्या करेंगे दूसरा रो में इधर देखेंगे क्या मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे RE है, RE किसी में मैच कर रहा है, मतलब पहला से या तीसरा से तो नहीं कर रहा है। दूसरा है LI भी किसी से भी मैच नहीं कर रहा है। फिर है आपका PO जो है, PO हमको यहाँ दिख गया, यहाँ PO दिखा और इसमें भी PO दिख गया, तो यहाँ पे PO है और यहाँ पे भी PO है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो और सेकेंड रो में है। अब देखिए यहाँ पे PO इधर और इधर भी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो इधर मैच कर रहा है आपका हॉट नहीं कर रहा है, समर नहीं कर रहा है, डे इसमें भी है और डे इसमें भी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो PO का कोड होगा ना वो डे होगा, क्योंकि PO इधर भी है और इधर डे है, तो PO का कोड क्या हो गया, डे हो गया। अब हम लोग देखेंगे RE तो नहीं कर रहा था, LI भी नहीं कर रहा था, PO मैच कर रहा था। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि वंडरफुल का जो कोड होगा ना या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। मतलब हम लोग 100% नहीं कह सकते हैं कि वंडरफुल का कोड LI होगा, ना ही 100% बोल सकते हैं कि RE होगा। दोनों का चांसेस 50-50 है। इसका मतलब कि जो वंडरफुल का कोड होगा या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी कि या तो RE या फिर RE या LI, यही दोनों में से एक आंसर होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर C RE या LI दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि निश्चित कूट भाषा में कम नाउ को कैसे लिखता है? HA और NA लिखता है। फिर है आपका नाउ एंड देन, नाउ एंड देन को कैसे लिखता है? इसको लिखता है PADA और NA। फिर है आपका गो देन, इसको कैसे लिखता है?
इसको लिखता है आपका SAPA, SA और PA। फिर है उसी कूट भाषा में एंड कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे एंड का कोड पूछ लिया है। एंड किसमें दिख रहा है, तो एंड मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, इसका कोड पूछा हुआ है, तो जरूरी नहीं है कि DA ही होगा, तो देख लेते हैं। एंड इसमें पूछा है ना, यानी सेकंड रो, तो सेकंड रो में हम लोग मिलाने लगेंगे। जैसे यहाँ पे नाउ दिख रहा है, नाउ फर्स्ट या थर्ड में है, तो नाउ यहाँ पे दिख रहा है मेरे को, मतलब इसमें भी नाउ है और इसमें भी नाउ है, तो इधर में भी कुछ कॉमन होना चाहिए। इधर में क्या कॉमन है, इधर में नाउ नाउ, इधर में देखते हैं PA तो नहीं है, DA भी नहीं है, NA दिख रहा है, इधर में NA दिख रहा है, तो नाउ का जो कोड हुआ वो NA हुआ। यहाँ पे लिख लेंगे साइड में कि नाउ का जो कोड है वो आपका NA है, ठीक है। देन यहाँ पे है, फिर तो देन यहाँ भी दिख रहा है और देन यहाँ भी दिख रहा है, तो देन ये वाला देन और ये वाला देन, यानी इधर में कुछ कॉमन मिला तो इधर में भी मिलना एकदम कंपलसरी है, मिलेगा ही। जैसे यहाँ पे PA है तो यहाँ पे भी PA है, तो इससे क्या मतलब निकला कंक्लूजन कि देन का जो कोड होगा वो आपका PA होगा, तो THEN देन का कोड PA भी इधर लिख लेंगे। तो हमसे पूछा था किसका, एंड का पूछा था, एंड का ही ना पूछा था, तो एंड है ना, तो देखिए PA और NA तो हो गया, तो बचा क्या, तो DA। एंड का कोड क्या निकलेगा, ये वाला DA निकलेगा, तो एंड का कोड DA निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर C है, तो यही वाला राइट आंसर होगा 2 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, एक निश्चित कूट भाषा में मंडे इज हॉलीडे, मंडे इज हॉलीडे, मंडे इज हॉलीडे को क्या लिखता है, SADAPA, SADA और PA। फिर है आपका दे इंजॉय अ हॉलीडे, दे इंजॉय अ हॉलीडे, इसको क्या लिखता है, इसको लिखता है DANA TA और KA, ठीक है। फिर आपका है लिखा जाता है उसी कूट भाषा में मंडे को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पे पूछ दिया है, किसको, मंडे को। तो अब देखिए मंडे को कैसे लिखा जाएगा, मंडे किस में है सबसे पहले, तो मंडे तो सिर्फ इसी में है, तो मतलब हमको फर्स्ट रो का चेक करना होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ईज है, इधर में कहीं ईज दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हॉलीडे है, यहाँ पे भी हॉलीडे दिख रहा है, तो ये हॉलीडे और ये हॉलीडे। अब इसमें दोनों में कॉमन है हॉलीडे, तो ये दोनों में भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। SA कॉमन नहीं है, DA इसमें भी है, तो ये DA और DA, यानी कि हॉलीडे का जो कोड हुआ वो DA हो गया। हॉलीडे का कोड क्या हो गया, DA, D और A। अब देखिए किसका पूछा था, तो मंडे को पूछा था, तो मंडे का पूछा था, तो यानी यहाँ पे मंडे है और यहाँ पे ईज का तो कोड मिला नहीं, तो जरूरी नहीं है कि मंडे का SA होगा, या फिर ये भी जरूरी नहीं है कि मंडे का PA होगा, यानी कि या तो SA हो सकता है या फिर PA हो सकता है। तो मंडे का जो कोड होगा या तो SA डाल दो या PA डाल दो, तो कौन सा ऑप्शन है, SA या PA, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, इसको कैसे लिखता है, इसको 9734 कोड किया, 973 और 4, ठीक है। ही इज ओल्ड, ही इज ओल्ड, इसको कैसे कोड किया, इसको कोड किया 275 से, ठीक है। फिर है उसी कोड भाषा में ही किस प्रकार लिखा जाए, तो यहाँ पे पूछ दिया है कि ही का जो कोड होगा वो क्या होगा, ही का कोड इस तीनों में से क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ओल्ड और ओल्ड, ये दोनों में ओल्ड है और ये दोनों में क्या है, ये दोनों में 7 यहाँ पे कॉमन है, तो ओल्ड का कोड क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ईज जो हमको तो पूछा है ही का, यहाँ पे ईज भी है, ईज ये दोनों में कॉमन नहीं है, तो ही का जो कोड होगा या तो 2 होगा या फिर 5 होगा, तो 2 या 5 यानी कि ऑप्शन नंबर C इज योर राइट आंसर। तो चलिए 5 नंबर देखते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि 253 का अर्थ बुक्स आर ओल्ड। 253 का अर्थ बोल दिया कि बुक्स आर ओल्ड। फिर बोला 546 का अर्थ क्या है? मैन इज ओल्ड। यहां पे बुक आर ओल्ड और यहां पे मैन इज ओल्ड, ठीक है। फिर बोला ओल्ड 547 का अर्थ क्या बोला? ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड। तो पूछ क्या दिया हमसे कि ईच के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त हो। यहां पे पूछा है ईच का कौन सा संख्या प्रयुक्त है, यानी जो यहाँ पे ईज है इसके लिए कौन सा संख्या प्रयुक्त है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ईज जो है इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। अब देखिए ये दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ 5 भी दिख रहा है कॉमन और 4 भी दिख रहा है। तो कौन सा ले इसमें भी डाउट है, क्योंकि इधर में तो सिर्फ ईज कॉमन दिख रहा है और ओल्ड भी दिख रहा है। तो ईज के लिए या तो 5 या तो 4 हो सकता है, लेकिन हम लोग इस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि एक चीज और दिख रहा है हमको, ओल्ड यहां भी है, ओल्ड यहां भी है और ओल्ड यहां भी है, यानी तीनों में ओल्ड है। तो इधर भी तीनों में कुछ ना कुछ कॉमन कंपलसरी होगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 5 और यहाँ पे भी 5, तो ओल्ड का जो कोड हो सकता है 5, हो नहीं सकता, होगा ही। तो ओल्ड का कोड क्या होगा? 5 हो गया। अगर ओल्ड का कोड 5 हो गया और ईज का कोड कौन सा होगा? एकदम कंपलसरी है कि 4 होगा, क्योंकि ओल्ड का कोड 5 हो गया तो ईज का कोड एकदम 4 होना है। तो इसका 4 आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है यदि एक वाक्य के शब्दों यू मस्ट गो अर्ली टू कैच द ट्रेन, इसको लिखता है अर्ली कैच, EARLY, अर्ली कैच ट्रेन मस्ट टू गो द यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो जो पूछा हुआ है उसको कैसे लिखेंगे क्वेश्चन है। जैसे हम लोग इसको नंबरिंग कर लें, अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर, ठीक है। ये 8 ठो वर्ड है। अगर हम लोग देखें अर्ली को पहले कर दिए, यानी ये कितना नंबर है? 4 नंबर था, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे क्योंकि 4 नंबर ही अर्ली है। फिर कैच कहाँ पे है? 6 नंबर में है, 6 लिख दिए। ट्रेन कहाँ पे है? तो 8 नंबर में है, यहाँ 8 लिख दिए। फिर मस्ट कहाँ पे है? 2 नंबर पे है, 2 लिख दिए। टू है 5 नंबर, 5 नंबर लिख दिए। गो है आपका 3 नंबर, तो 3 लिख दिए। द है आपका 7 नंबर, तो 7 लिख दिए। और यू 1 नंबर है, तो वहां पे हम लोग 1 लिख लेंगे, ठीक है। अब जो भी क्वेश्चन पूछा है ना, इसी के अनुसार कर देंगे। जैसे यहाँ पे पूछा है मॉर्निंग एक्सरसाइज विल हेल्प यू टू कीप फिट, यानी कि जो 4 नंबर था, इसमें जो 4 नंबर था ना ये अर्ली, उसको 1 नंबर पे लिखे हैं। तो यहाँ पे जो 4 नंबर है ना उसको पहले लिख देंगे। 4 नंबर पे क्या है? मॉर्निंग एक्सरसाइज विल हेल्प, तो हेल्प है 4 नंबर, तो पहले हमको आएगा हेल्प, पहले आ जाएगा क्योंकि 4 नंबर पे है तो 1 नंबर पे आएगा। फिर है आपका ऐसे ही देखेंगे, 4 आ गया, फिर 6 आएगा। 6 नंबर पे कौन है? 2 है 6 नंबर पे, ठीक है। फिर आएगा 8 नंबर, 8 नंबर पे है आपका फीट। फिर आएगा 2 नंबर, 2 नंबर पे आपका है एक्सरसाइज। फिर है 5 नंबर, 5 नंबर पे आपका है यू। फिर है 3 नंबर, 3 नंबर पे आपका है व्हील। फिर है 7 नंबर, 7 नंबर पे आपका है कीप। और लास्ट में 1 नंबर, और 1 नंबर पे आपका है मॉर्निंग। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हेल्प टू फीट एक्सरसाइज वी विल कीप मॉर्निंग, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि वर्ड कोडिंग आपको समझ में आ गया होगा।